नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जब देवता की सवारी शक्ति सिद्धि आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर के इन अंगों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आप में से बहुत से लोगों के शरीर में दर्द होता है और इस बात का सबूत मेरे वीडियो के कमेंट में मुझे दिखता है। और जो लोग नए आए हैं, जो मेरे इस टॉपिक से सारोकार नहीं रख सकते हैं, वो लोग मेरे कमेंट सेक्शन को पढ़ सकते हैं। जहाँ पर भी मैंने ऐसी वीडियो बनाई है कि शरीर के इन अंगों में दर्द होता है, वहाँ पर ऐसे कमेंट्स भी आए हैं। देखिए, अगर भगवान हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं, अगर अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ें भी होती हैं। सिद्धियाँ, नकारात्मक चीज़ें सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये सब चरण होते हैं। जब इंसान पूजा साधना में बैठता है, जब इंसान पूजा साधना में बैठता है तो उसे ऐसे कई सारे चीज़ों से सरोकार होना पड़ता है, जिसमें से कुछ दिए में दिखने वाले एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ स्वप्न शास्त्र के एक्सपीरियंस होते हैं। स्वप्न के माध्यम से आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ वो चीज़ें खुद भी अनुभव करता है, उसके साथ घटनाएं होती हैं जिसे वो देखता है, और कुछ चीज़ें उसके शरीर में भी होती हैं जिसे हम शरीर के बदलाव भी कहते हैं। अगर आप नॉर्मल सी पूजा करते हैं तो आपको अपने दिए में फिर भी कुछ परिवर्तन दिखेंगे, लेकिन शरीर के जो परिवर्तन होते हैं वो आपकी साधना कितनी कठिन है, कितनी उच्च कोटि की है, कहाँ तक आगे बढ़ रही है, उसमें बहुत अधिक निर्भर करता है। शरीर के ऐसे कई सारे अंग होते हैं जो संवेदनशील हैं। इन्हें हम ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह। हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति होती है जो शरीर के पिछले हिस्से यानी रीढ़ में सांप के आकार के तरीके से बनी हुई होती है। लेकिन ये बैठी कहाँ से है? ये इंसान के नीचे के हिस्से यानी गुदादार से थोड़ा ऊपर के हिस्से से होती हुई आपके गर्दन तक जाती है, यानी पूरे शरीर को ये कवर किए हुए है। अब जब भी आप पूजा साधना अर्चना करते हैं तो आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस अनुभव होता है। एक एक करके मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा किन किन हिस्सों में दर्द होता है। जब भी कोई इंसान पूजा पाठ करेगा तो सबसे पहला जो दर्द का अनुभव होगा वो होगा उसके मस्तिष्क के बीच में, जिसे हम आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई कहते हैं। अब ये किन लोगों को होगा, किन को नहीं होगा? देखिए, जो लोग भी मंत्र का जाप आंखें खोल कर करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मंत्र के 3 चरण हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। जब आप मानसिक जाप करते हैं, आंखें बंद करके परमात्मा में लीन होकर फोकस करते हैं, तब वहां पर खिंचाव पड़ता है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे मेडिटेशन के तरीके होते हैं, लेकिन सबसे उच्च कोटि का मेडिटेशन किसी भी प्रकार का कोई मंत्र नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई जिह्वा से आपकी आवाज नहीं आती है, कोई हलचल नहीं होती है, बस आप शून्य होकर खो जाते हैं। यही सबसे उच्च कोटि की मेडिटेशन साधना है। तो जब आप उच्च कोटि की साधना करते हैं तो आपके सबसे पहले अंग यानी थर्ड आई पे हलचल होती है, थर्ड आई खुलती है पहले। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बनाई भी हैं बहुत सारी, कुंडलिनी वाली उस वीडियो में आप देख सकते हैं। सबसे पहले नीचे से हमें चलना होता है, क्योंकि ज़मीन जब आप खरीदते हैं तो नीचे से पहले उसकी स्टार्टिंग करते हैं, नींव खोदते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर करते हुए छत पड़ती है, लेंटर पड़ता है।
तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लंबा क्रम है। तो लेकिन शरीर के इस हिस्से में हलचल होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जब आप बैठे रहते हैं, बैठने में आपके कूल्हों में दर्द होगा, आपके आसन में दर्द होगा, आपके पैरों में दर्द होगा, ये दर्द भी होता है। तीसरा, आपकी पीठ में दर्द होता है, क्योंकि पीठ में, रीढ़ की हड्डी में ये कुंडलिनी शक्ति होती है। तो ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर को उठती है, ठीक है, ये कुंडली शक्ति मूलाधार से ऊपर को उठती है तो दर्द करती है। तो यहाँ पर भी कई लोगों को शिकायत का अनुभव होता है। इसके अलावा आपको गर्दन पे भी दर्द होगा, आप महसूस करेंगे कि मुझे गर्दन पे दर्द हो रहा है। आपको कमर में दर्द होगा। बहुत से लोग ऐसे आप में से होंगे जिनकी बाह में भी दर्द होता होगा। जब आप माला फेरते होंगे तो आपकी बाह में भी दर्द होता है। ये सारे शरीर के अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे जब आपको वाक सिद्धि मिलेगी, आपके गले में भी दर्द होगा। वहाँ पर सरस्वती माँ विराजमान होंगी, कंठ में से आपकी आवाज़ आएगी और जो आप बोलोगे वो होने लग जाएगा स्वतः। ये बहुत उच्च कोटि की सिद्धि होती है कि जो आप बोलो वो हो जाए। लेकिन इस सिद्धि का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। एक साधक को हमेशा यही चाहिए कि वो अपनी वाणी में संयम रखे। आप किसी को जवाब दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत आपके साथ कोई कह रहा है जवाब दे दो, लेकिन उस जवाब के जो शब्द होते हैं ना, वो अनमोल होने चाहिए। उसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए जिसमें उसके जान माल में खतरा हो, क्योंकि चीज़ें लग जाती हैं, हो जाती हैं, क्योंकि आपको वाक सिद्धि मिल चुकी है, यानी जो आप बोलोगे वो हो जाता है। दूसरी बात है कि जैसे आपके सर में दर्द होता है, मानसिक आपको दर्द होता है, कई बार ऐसे होगा कि आपका माथा फट रहा है, तब आपको पूर्व आभास होने की भी सिद्धि प्राप्त होती है। आप लोगों को देख देते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके बाह में दर्द होता है, आपके हाथों में दर्द होता है। जिस माला से आप जाप करते हैं वो आपका हाथ कौन सा है? अगर आप लेफ्ट हैंड के हैं तो लेफ्ट हैंड से करेंगे, राइट हैंड के हैं राइट हैंड से करेंगे। तो जो हाथ आपका निरंतर चल रहा है वो ताकतवर हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। आप देखते हैं जो लोहार होता है, जो हथौड़े से लोहे पर वार करता है, उसका एक हाथ बहुत शक्तिशाली होता है जिससे वो वार कर रहा होता है। उसी प्रकार से जिस हाथ से आप साधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माला को फेरते हैं, वो हाथ शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। वो हाथ आपका किसी को वार करने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए। इसीलिए कई जगहों पे जब भी आप जाते हैं, मंदिरों में, जगह में, तो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके सर पे हाथ रखते हैं। कई जगह में ऐसा भी होता है कि पोछा लगाने के लिए उसके अपने अंगूठे से वो उसके माथे के बीच में, जहाँ पर आगे चक्र होता है, वहाँ पर अंगूठा रखते हैं और उसके बारे में सब पता कर लेते हैं। तो आपके हाथों में वो सिद्धि आ जाती है, आपके दिमाग में वो सिद्धि आ जाती है, और फिर आप बोलते हैं जा बेटा जा, तेरा ये काम बन जाएगा, यानी आपको आभास हो गया। तो आपने 3 चरण में देवता की सिद्धि का चमत्कार दिखा दिया। पहला, जब वो आपके पास आया तो आपने उसको देखते ही आपकी निगेटिव एनर्जी जो उसकी होती है उसको आपकी पॉजिटिव एनर्जी ने पहचान लिया। पहला चरण तो यहीं से हो गया, ठीक है। आपके अंदर फेस रीडिंग की पावर आ जाती है, यानी आप देखते ही किसी को समझ जाते हैं। उसके बाद आपने उसके माथे पर हाथ रखा, उंगली रखी या सर के ऊपर हाथ फेरा, अपनी पावर दे दी उसे, अब वो सही हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपके जबान से माँ सरस्वती ने अपने वचन निकाले, वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आप एक सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। मंत्रों ने अपना काम कर दिया है, देवता आपके शरीर में विराजमान है। तो अब आप नहीं बोल रहे हो, आपकी शक्ति बोल रही है। तो ये चीज़ें होती हैं, स्वाभाविक हैं। और मेरा आज के वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि आप सब लोगों को हैरान और परेशान नहीं होना है। ये चरण होते हैं, इनसे घबराना नहीं है, इनसे भागना नहीं है, इनके साथ रहना है और अपनी पूजा पाठ के दायरे को अच्छे मन से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से और बढ़ाना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाते जाएं और वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको और आपके जैसे ही लोगों को मिलती रहे।
अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।